कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर लिन सू जो कि 21st सेंचुरी में रहता है और अनएम्प्लॉयड है उसे दिखाकर होता है, जो कि अपने घर में बैठकर ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ऐड आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी इस बोरिंग लाइफ से थक गए हो, क्या तुम दूसरा लाइफ जीना चाहते हो। ये देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, फालतू के ऐड नहीं देखने आया हूँ। ये बोलकर वो उस ऐड को कट कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो अपने कंप्यूटर में खींच लिया जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब क्या नाटक चल रहा है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि बिल्कुल सही चॉइस करने के लिए तुम्हें बहुत ही सारा बधाई हो, सुपर गॉड सिस्टम तुम्हें सर्विस देने के लिए डिसाइड किया है। वहीं पर लिन चिल्ला रहा होता है कि अपने आप से बातें करना बंद करो, मैंने कोई भी चॉइस नहीं किया है। इसके बाद ईयर 2969 स्टार साइन एकेडमी को दिखाते हैं। साल 2666 ईस्वी में मॉन्स्टर धरती पर हमला कर दिया था, जिससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ था और आखिरी में न्यूक्लियर वेपन का यूज करके सभी मॉन्स्टर को मारकर खत्म कर दिया गया था। लेकिन वो लोग अर्थ पर एक्स वायरस को छोड़कर चले गए, जिससे अब धरती बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। एक्स वायरस के कारण यहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बी, मॉन्स्टर्स और म्यूटेंट भरे पड़े हैं और सर्वाइवर्स मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन के रास्ते पर चल पड़े और तब से सभी मार्शल आर्टिस्ट अर्थ का लॉर्ड बन गया है। वहीं पर स्टार साइन एकेडमी में मा क्यांग नाम के स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि क्लास 29 में पढ़ता है और बिगिनर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने कमरे में बहुत ही गुस्से में लिन सू का नाम चिल्लाते हुए जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है। ये देखकर मा क्यांग का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जाकर उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें खाना भेजने के लिए कहा था ना, तुम्हें इतना देरी क्यों हो रहा है। लिन सू इसी का क्लासमेट और रूममेट है और इसका कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है। और तभी मा क्यांग लिन को उठाकर फेंक देता है और तभी उसके चमचे कहने लगे होते हैं कि लगता है कि वो बेहोश हो गया है या फिर शायद वो टपक तो नहीं गया ना। मा क्यांग कहता है कि तुम लोग डर क्यों रहे हो, वैसे भी वो तो बस एक कचरा का डब्बा है, उसके रहने या फिर ना रहने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल मुझे यानी कि एक मार्शल आर्टिस्ट को उस कचरे के डब्बे के लिए पनिश करेगा। इतना बोलकर मा क्यांग उसके पास जाकर उसे अपने पैर से हिलाते हुए कहता है कि इस टाइम ये राइस लेकर नहीं आया, जिससे मुझे सूजुन के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा था। और उसके हाथ को अपने पैर से कुचलते हुए कहता है कि ये तो मर जाने डिजर्व करता है। तभी 21st सेंचुरी वाला लिन सू उसके बॉडी में रीइंकारनेट हो जाता है और जब वो होश में आता है तो उसका हाथ बहुत ही दर्द कर रहा होता है। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो जॉब ढूंढ रहा था, कहीं इसका मतलब मैं रीइंकारनेट तो नहीं हो गया हूं ना। यही सब सोचते हुए लिन उठ जाता है। ये देखकर मा क्यांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे देखो ये तो मरा नहीं है। ये बोलकर वो उसे फिर से किक मारते हुए कहता है कि चलो इसे थोड़ा सा और पीट देता हूँ। वहीं पर लिंसू सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। तभी उसे पुरानी लिंसू का मेमोरी आने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसका कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा बुली होता था। यहाँ तक कि टीचर भी उसे स्कूल छोड़ देने के लिए बोलते रहता था और सभी लोग उसे मर जाने के लिए बोलते रहते थे। इसलिए वो आखिरी में तंग आकर सुसाइड कर लेता है। वहीं पर उसका पूरा मेमोरी देखकर लिंसू सोचता है कि वो मुझे इस सिचुएशन में फंसाकर चला गया। क्योंकि मेरे डिक्शनरी में सहना नाम का कोई भी शब्द नहीं है तो इसलिए इसे तो पीटना ही पड़ेगा। वहीं पर लिन को फिर से खड़ा होते हुए देखकर मा क्यांग उसे फिर से पंच मारते हुए कहता है कि आखिर तुम घूर किस रहे हो, और आगे कहता है कि क्या तुम ऐसा करना बंद करोगे या नहीं करोगे। लिन सू ना में जवाब दे देता है। ये सुनकर वो उसे और मारते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा कहना मानोगे या नहीं मानोगे। तभी लिन उसके मुंह पर थूकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा कचरे का डब्बा का बात कभी भी नहीं मानूंगा, अगर तुम मुझे जान से मार दोगे तब भी मैं तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानूंगा। ये सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि मैं इसे गाइड हो गया हूँ, लेकिन मेरा चीट कहाँ गया। तभी सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है और सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन भी बता देता है, जिसमें उसके पास 0 एक्सपीरियंस पॉइंट होता है। लेवल अप करने के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। स्ट्रेंथ 35 है, फिजिक्स 35 है और एजिलिटी 32 है। नॉर्मल इंसानों के लिए सभी स्टेट 38 या फिर उससे ज्यादा रहता है। इसका स्किल है एनालाइजर आई और इसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी है 250 और इसका गुस्सा भी इसके चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसका यूज करके वो बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या तुम अपने गुस्सा के पावर को यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वहीं पर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और तभी मा क्यांग उस पर बहुत ही गुस्से में हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिन सू कहता है कि हाँ मैं अटैक करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना गुस्सा वाला अटैक उस पर कर देता है, जिससे मा क्यांग का हाथ का हड्डी पूरी तरीके से टूट जाती है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें अकेला छोड़कर मत जाना। और लिन सू को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन उनसे कहता है अगला कौन आ रहा है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और मा क्यांग को जल्दी से इन्फर्मरी लेकर भागने लगते हैं। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि वो लोग भाग गए, नहीं तो अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं भी काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था। तभी सिस्टम
उससे कहता है कि होस्ट ने सबसे पहली बार अपने गुस्से का पावर का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा दिया है, इसलिए होस्ट को एक लॉटरी ड्रॉ करने का चांस दिया जाता है। लिन सभी प्राइजेस को देखकर कहता है कि आई होप के पैसे ही फंसे, क्योंकि मेरे सेविंग से मुझे नहीं लगता है कि मैं अपना इलाज भी करवा पाऊंगा। और तभी उसके लिए 10,000 यूनियन कॉइन भी फंस जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद लिन सू इन्फर्मरी जाकर कहता है कि मैं यहाँ पर खुद का इलाज करवाने आया हूँ। उसे देखकर डॉक्टर कहती है, ओ तो तुम हो। लिन पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? वो उसके काफी करीब आकर कहती है कि तुम तो स्टार साइन के सबसे कमजोर स्टूडेंट हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और दूर होकर कहता है कि तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे काफी क्लोज हो। ये सुनकर वो उसके नीचे देखते हुए कहती है कि कहीं इसका मतलब तुम्हारा खैर छोटा है या फिर बड़ा है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, तुम जल्दी से अपना कपड़ा खोलकर बेड पर लेट जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि इसका मतलब मुझे फिर भी अपना पूरा कपड़ा उतारना ही पड़ेगा। वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें फिर भी तुम्हारा अंडरपैंट पहने रहने देना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम उसे भी उतारना चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। और उसका देखकर कहती है कि इंडीड छोटा तो नहीं है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आप देख कहाँ रही है, और सोचते है कि ये लड़की काफी क्रेजी है, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मेरा वी कार्ड चला जाएगा। वो पूछती है तुम कौन सा प्राइस रेंज वाला क्योर करवाना चाहते हो? लिन कहता है 9,800 यूनियन कॉइन वाला। ये बोलकर वो चेंबर में लेट जाता है और सोचता है कि ये बॉडी तो मेरे उम्मीद से काफी ज्यादा कमजोर निकला, ये जरूर काफी ज्यादा बुली हुआ होगा और ग्रुप पिटाई का शिकार रहा होगा, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और 5 घंटे में उसका पूरा बॉडी हील हो जाता है। वहीं पर क्लास 29 को दिखाते हैं, जहाँ पर टीचर उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए बोल रहे होते हैं। और तभी टीचर वहाँ पर मा क्यांग को ना देखकर वो उसके बारे में पूछते हैं। मा क्यांग का फ्रेंड शर्माते हुए बताता है कि लिन सू उसे मारकर उसका हड्डी पसली तोड़ दिया है, इसलिए उसका सर्जरी हो रहा है। ये सुनकर पूरा का पूरा क्लास काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगते हैं कि जरूर ये झूठ बोल रहा होगा। मा क्यांग का चमचा कहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। तभी टीचर कहते हैं कि अब ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, इस बार का एरिया एक्सप्लोरेशन में मा क्यांग नहीं जा पाएगा। तभी लिन सू वहाँ पर आकर पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ? उसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं कि ये तो पहले से बिल्कुल ही बदल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई दूसरा ही पर्सन बन गया है। वहीं पर टीचर लिन से बोल रहे होते हैं कि जल्दबाजी मत करो, एरिया 20 बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पहले तुम बिगिनर लेवल में पहुंच जाओ, उसके बाद सोचना है कि तुम्हें जाना है या फिर नहीं जाना है। तभी एक बंदा कहता है कि एरिया 20 ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स का ठिकाना है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो मारे ही जाओगे। ये सुनकर लिन कहता है अगर ऐसी बात है तो अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो क्या मैं जा पाऊंगा? ये सुनकर वो कहता है क्या मुझे हरा दोगे? वैसे भी सपना देखना अच्छी बात है। वहीं पर लिन उसे भड़काने लगता है और वो भड़क कर चिल्लाने भी लगता है कि ज्यादा एरोगेंट मत बनो, लगता है कि तुम मा क्यांग को हराकर खुद को महान समझने लगे हो, तुम्हें तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी लिन अपने स्किल एनालाइजर आई का यूज करके सुजुन के स्टेट्स देखता है और अपने मन में कहता है कि ये तो मा क्यांग से बस थोड़ा सा ही कमजोर है, मुझे बस इसका अटैक को डॉज करते रहना है और जब मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो एक ही पंच में इसका खेल खत्म कर दूंगा। इसके बाद क्लास के बाद उनका एकेडमी का अरीना को दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग मेला देखने पहुंच चुके होते हैं और बकबक कर रहे होते हैं कि क्लास 29 का कचरा का डब्बा बिगिनर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करने का हिम्मत किया है, जो भी हो हमें तो बस एक ग्रेट शो देखने को मिल रहा है। वहीं पर लिन सू के इकलौता दोस्त उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम उसे हरा पाओगे? लिन उससे कहता है कि तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मैं तो उसे काफी लंबे टाइम से पीटना चाहता था। ये बोलकर वो स्टेज पर चला जाता है। उसे देखकर सू कहता है तो स्टेज पर आने की भी तुम्हारी हिम्मत हो गई है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उसे ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो उसके सभी अटैक को डॉज करते ही रहता है और अपने एंगर पॉइंट को 100% होने का इंतजार करते रहता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ डॉज करना ही आता है क्या? वैसे भी कचरे का डब्बे से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। वहीं पर सू का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और लिन का एंगर पॉइंट भी 100% पर पहुंच गया होता है और सू के मारने से पहले ही लिन अपना गुस्सा का पावर का यूज करके एक पंच इतना जोर से उसे मारता है कि वो स्टेज के बाहर ही जाकर फेंका जाता है। ये देखकर टीचर के साथ साथ सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सू खून की उल्टी कर रहा होता है और वो अभी भी बोल रहा होता है कि तुम तो सिर्फ एक कचरे का डब्बा ही हो। तभी लिन कहता है तुम्हें तो एक कचरे का डब्बे ने हरा दिया, तो इसका मतलब तुम एक कचरे का डब्बा से भी गए गुजरे बन चुके हो। वहीं पर टीचर उसे ट्रीटमेंट के लिए भिजवा देता है और लिन से कहता है कि तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया है, अब तुम एरिया 20 के एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं पर एरिया 20 को दिखाते हैं, जो कि सिटी के नॉर्थ साइड का हिस्सा होता है। ये जगह न्यूक्लियर वायरस से इन्फेक्टेड है, जिससे ये जगह ज़ॉम्बी, म्यूटेटेड मॉन्स्टर और बीस्ट से भरा पड़ा है और काफी ज्यादा
ज़्यादा खतरनाक भी बन चुका है। वहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इक्वल है। उनका बॉडी पार्ट काफी ज्यादा डिमांड में है और उनके बॉडी से एक तरह का क्रिस्टल कोर निकलता है जो कि मार्शल आर्टिस्ट को कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करता है और उनका कीमत भी काफी ज्यादा होता है। डिपेंड करता है कि क्रिस्टल किसका है। वहीं पर उनके टीचर सबको बोल रहे होते हैं कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है बल्कि ये असली है। एकेडमी तुम लोगों को जो वेपन और बैटल सूट प्रोवाइड किया है उससे तुम लोग आराम से नॉर्मल ज़ॉम्बी और म्यूटेंट बीस्ट को खत्म कर पाओगे। और हाँ, एक बात याद रखना है, इसमें तुम लोगों को जान का भी खतरा है, इसलिए अपने दिल से डर को निकाल फेंको। पिछले साल कई सारे लोग सिर्फ अपने डर के मारे ही रैंक 1 ज़ॉम्बी के द्वारा मार दिए गए थे और वो लोग 20 लोग होते हैं, इसलिए उन्हें 4 लोगों का ग्रुप में बंटने के लिए कहते हैं। और टीचर सबको वार्न करते हैं काफी अंदर नहीं जाने के लिए क्योंकि अंदर में ज्यादा रैंक के ज़ॉम्बी और बीस्ट होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। वहीं पर लिंसू के ग्रुप को दिखाते हैं जिसमें उसका दोस्त और 2 और लोग होते हैं जो लोग लिन से बोल रहे होते हैं कि ध्यान से रहना, हमारा बर्डन मत बनना। लिन के सपोर्ट में उसका दोस्त कहता है कि केयरफुल तो तुम लोग रहना, ज़ॉम्बी को देखने के बाद रोना मत। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाता है। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रैंक 1 का ज़ॉम्बी है और उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 380 है और उस ज़ॉम्बी की स्पेशलिटी है लो मूवमेंट और उसका दांत और पंजा में पॉइजन का इफेक्ट होता है। यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।